दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मायबाग में आपका स्वागत है। आपने सही सुना, ये आइकॉनिक ब्रांड अब इलेक्ट्रिक भी बन गया है और इसकी पहली कार है जिसमें मैं भी बैठा हूँ, मर्सिडीज मायबाग EQS 680 SUV। शुरुआती कीमत 2.25 करोड़ रुपए, एक शोरूम। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की क्या है खास और क्या ये मायबाग के जाने पहचाने लेवल्स के आराम और कंफर्ट की पेशकश करती है। नहीं, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मिल सके भारतीय ऑटो जगत की सारी जानकारी सबसे पहले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये कार पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे पहले कि हम सेकेंड रो में चलें, जो कि हमेशा एक खासियत होती है मायबाग की कार्स की, बात कर लेते हैं कि फ्रंट रो कैसी है कंपनी की इस पहली इलेक्ट्रिक SUV की। तो यहाँ बैठ के आप बिल्कुल भी इस बड़ी मर्सिडीज बेंज की हाइपर स्क्रीन को इग्नोर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 3 स्क्रीन हैं, फुल डिजिटल क्लस्टर है, एक बड़ी टच स्क्रीन है और साथ में फ्रंट पैसेंजर के लिए एक सेपरेट स्क्रीन भी दी गई है जहाँ से काफ़ी फीचर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट MBUX सिस्टम मिल जाता है सारे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ और फिट एंड फिनिश बहुत ही शानदार है। जिस तरह के मटेरियल्स और क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं मायबाग ब्रांड की कार से, वो आपको यहाँ साफ साफ देखने को मिलती है। और डिज़ाइन भी बहुत ही मॉडर्न लेकिन अंडरस्टेटेड, तो बहुत ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, जो एक और ट्रेट है मायबाग की कार्स का। फीचर्स की बात करें तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर फ्रंट रो में, आपको मिलता है एक 15 स्पीकर का शानदार बर्मिस्टर साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ, और आपको साथ साथ हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है और ट्विन पार्ट में एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी कंपनी ने आपको यहाँ दे दिया है। सीट आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया कंफर्ट, काफ़ी आरामदेह सीट्स हैं और काफ़ी बड़ी सीट्स नहीं है, तो शरीर अगर भारी भरकम है उसको भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बढ़िया कुशन्स मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फंक्शन तो आपको मिलता ही है, लेकिन साथ साथ हीटिंग, वेंटिलेशन, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है और हाँ, आपको बहुत सारे मसाज फंक्शंस भी मिल जाते हैं। तो पीछे तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको फ्रंट रो में भी ये सारे फंक्शंस कंपनी ने दे दिए हैं। तो अब यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा आराम मिलने वाला है मर्सिडीज मायबाग EQS 680 में। डोर्स ओपन और क्लोज करने के इतने सारे तरीके हैं मायबाग में कि आप हर दिन के लिए एक नया तरीका चूज कर सकते हैं हफ्ते में। तो देखिए, यहाँ स्क्रीन पे मेरे पास कंट्रोल्स हैं, मैं यहाँ बैठ के चारों डोर्स को ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्लाइड किया स्विच को और ये मेरा डोर ओपन हो गया। यहीं से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, बटन दबा के मैंने इसको क्लोज भी कर लिया। मैं यहाँ लीवर पुल करूँगा, अपना सिर्फ पुल करूँगा और ये डोर पूरा ओपन हो जाएगा। इसी को पुल करके वापस क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ ब्रेक दबा के भी मैं इस डोर को क्लोज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। चलते हैं पीछे, आपको दिखाता हूँ और क्या तरीके हैं डोर्स क्लोज और ओपन करने के। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर स्लाइड करके इस डोर को क्लोज कर सकता हूँ और साथ साथ यहाँ अनलॉक बटन अगर दबाएंगे आप तो ये डोर खुद ही यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। और फिर ये देखिए, सबसे बढ़िया तरीका, जेस्चर कंट्रोल, हवा में हाथ को वेव करके आपका डोर बंद हो जाएगा। काफ़ी कूल फीचर। और फिर हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे इस नई मायबाग में। सेकंड रो में कैसा कंफर्ट आपको मिलता है, दोनों ऑप्शन आपके पास चुनने के लिए। स्टैंडर्ड बेंच सीट मिलती है जहाँ 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना खर्चा करने वाले हैं, आई एम श्योर कि आप यही ऑप्शन चुनेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा देख के आपको मिलती है फर्स्ट क्लास सीटिंग, 2 सेपरेट कैबिन्स की फील आपको यहाँ मिलेगी बैठ के। तो इससे पहले आपको मैं फर्स्ट क्लास का वो फीलिंग बताऊं कैसा होता है, देखते हैं क्या फीचर आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इंडिविजुअल स्क्रीन है आपके लिए, दोनों पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे एक टैबलेट भी दिया गया है। आर्मरेस्ट में जो फिटेड है उसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं और उससे काफ़ी फीचर्स को कार के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी हैंडी है, क्योंकि अभी बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या होता है। स्क्रीन आपके बहुत दूर चली जाती है, आपके रीच के बाहर हो जाती है, तो ये टैबलेट आपको काम आता है। इसके अलावा आपको यहाँ एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है और ये देखिए, इलेक्ट्रिक ओपनेबल कप होल्डर्स हैं। ये बढ़िया तरीके से इसका कवर अंदर जाता है इलेक्ट्रिक तरीके से, और यहाँ आपको ये हीटेड कप होल्डर्स मिल जाते हैं। बटन दबा के आप इसका हीटिंग फंक्शन ऑन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फोर्स ऑन क्लाइमेट कंट्रोल है, वो एक अच्छी बात है। और यहाँ पीछे आपको, यहाँ पे फिलहाल तो मेरे पास 2 हेडफोन्स दिए हैं बढ़िया मर्सिडीज़ ने, लेकिन यहाँ पे आप एक ऑप्शनल रेफ्रिजरेटर को भी चूज़ कर सकते हैं इस कार के अंदर। और फिर आता है असल फर्स्ट क्लास लाउंज का फील। क्या करना है आपको, ये सीट आपकी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी लाउंज में। मैंने एक बटन दबा दिया, अब धीरे धीरे आराम से जो फ्रंट सीट है वो आगे जाती रहेगी और मुझे मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस। तो थोड़ा टाइम लगता है होने में, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। या तो परमानेंटली आप उसी सेटिंग को ऑन रख सकते हैं अगर आप इस कार में यहाँ बैठने वाले हैं, तो हल्के
आगे की सीट आगे जा रही है और मेरी सीट पे भी अब देखें रिक्लाइन फंक्शन शुरू हो गया है और जो मेरा काफ सपोर्ट है वो भी यहाँ एक्टिव हो गया है और आगे मेरा फुट सपोर्ट भी अभी फ्रंट सीट से ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा आ गया। तो मेरी तकरीबन 6 फीट की हाइट है और मेरे पैर ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रेट हो गए हैं। ऐसा कम ही कार में देखने को मिलता है इस फीचर के साथ भी, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन मामला यहाँ थमता नहीं है। मैंने आपको बताया था हीटिंग, वेंटिलेशन, कई तरह के मसाज फंक्शन सब कुछ आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आप सबका मज़ा ले सकते हैं, एक लंबी ड्राइव पे जा सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, AC वेंट्स आपके बी पिलर पे दिए गए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ मिलती है और ये है ये बढ़िया टेबल्स। इसकी मदद से आप अपनी कार को एक वर्क स्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लैपटॉप रखिए, आराम से काम करिए और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप अपने ऑफिस जाते रहेंगे और साथ में यहाँ आपका काम भी बढ़िया चलता रहेगा। तो क्योंकि ये मायबाख एक 7 सीटर नहीं है, यहाँ पे 2 रोज ऑफ सीट्स ही हैं, तो आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। कितना है आइए देखते हैं। तो आंकड़ों की बात करें तो कंपनी कह रही है आपको यहाँ मिलता है 440 लीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक स्पेयर व्हील रखा हुआ है और चार्जिंग के सॉकेट भी यहाँ रखे हुए हैं, चार्जिंग के केबल वगैरह रखे हुए हैं, तो जो अच्छा खासा स्पेस वो कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप ऑप्शनल फ्रिज लगा देंगे तो उसकी वजह से भी स्पेस यहाँ कम हो जाएगा। तो कुल मिला के यह है रियल सिचुएशन इस कार के बूट स्पेस की। डिज़ाइन की बात करें तो आपको यहाँ इस एसयूवी में मायबाख फैमिली और EQ फैमिली दोनों की झलकियाँ मिल जाएंगी। तो चेहरे की बात करें, ओवरऑल जो लुक है वो EQ फैमिली का पार्ट लगता है, लेकिन स्पेशल जो होती है मायबाख की ग्रिल वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये क्रोम वर्टिकल स्ट्रिप्स आपको बहुत सारी दे दी गई हैं, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और हाँ, सबसे खास बात जो 3 पॉइंट स्टार का लोगो है बोनेट पे है, बहुत कम मर्सिडीज कार्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। नीचे आप देखेंगे आपको खास एडम्स पे बहुत सारे मायबाख के लोगोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट पूरी कार में आपको जहाँ भी देखेंगे बहुत सारे लोगोस देखने को मिलेंगे। कंपनी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि आप मिस कर दें कि ये एक मायबाख है। उसके अलावा एक और ख़ास बात है इसकी डिजिटल लाइट्स। DRL का बढ़िया पैटर्न आपको यहाँ मिलता है, हाई क्वालिटी प्रीमियम लाइट्स हैं और सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखती हैं। फिर हम आते हैं कार के साइड में। कुल मिला के 3 डिज़ाइन के ऑप्शंस हैं। अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें, ये कार में आपको जो दिया गया है 21 इंच के व्हील्स हैं और ये 5 होल डिज़ाइन बोलते हैं, मायबाख की स्पेशलिटी है। इसके अलावा आपको 7 होल भी मिल जाता है और मल्टी स्पोक अलॉयज भी मिल जाते हैं। 22 इंच के साइज़ का ऑप्शन भी आपके पास है। तो चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ व्हील्स। फिर होता है कार के साइड में फ्लैश डोर हैंडल्स, सिग्नेचर ट्रेट है प्रीमियम कार्स का मर्सिडीज बेंज में यहाँ मिल जाता है। और ऑफ कोर्स साइड स्टेप भी है, हालांकि बहुत ऊंची गाड़ी नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। और GLS मायबाख की तरह ये ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट भी नहीं होता है कार जब बंद कर देते हैं। एक और खास बात है इस कार के कलर्स, ये आप देख रहे हैं डुअल टोन है, स्पेशल कलर है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको सिंगल टोन भी मिलता है, डुअल टोन भी मिलता है और प्रीमियम मैन्युफैक्चर ऑप्शन भी कंपनी देती है। तो ये डुअल टोन है, ऊपर ब्लू है, नीचे सिल्वर है, आपको ब्लैक रूफ मिलता है, नीचे गोल्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपको चुनने के लिए मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप उसकी चॉइस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस नई इलेक्ट्रिक मायबाख में नोटिस करेंगे वो ये कि इसके जो इंसुलेशन लेवल्स हैं वो बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो साइलेंट कार है, इंजन तो है नहीं तो उसका तो कोई शोर आएगा नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कैबिन को इतना अच्छा बनाया गया है कि बाहर का कोई भी शोर आपको अंदर सुनाई नहीं देगा। सिर्फ थोड़ी टायर्स की आवाज़ आप सुन सकते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई आवाज़ है नहीं। लेकिन जो बाहर का ट्रैफिक होता है, बाइक्स होती हैं या दूसरी कार्स के हॉर्न्स होते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। तो एक साइलेंट ड्राइव भी आपको कंपनी दे रही है इस मायबाख एक्सपीरियंस के साथ, जैसा कि हमने मायबाख की अलग कार्स में देखा है। अगर हम भारत में बिकने वाली सारी इलेक्ट्रिक कार्स को देखें तो शायद अपनी कज़न EQS 580 के मुकाबले ही इसमें आपको छोटी बैटरी मिलेगी। बाकी सबसे तो इसकी बैटरी बड़ी ही है। इसका ये मतलब है आपको ताकत और टॉर्क की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 650 bhp मैक्सिमम पावर और करीब 950 Nm पीक टॉर्क। इतने सारे पीक टॉर्क का एक इलेक्ट्रिक कार में होने का एक ही मतलब है कि आपको मिलने वाली है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और बहुत ही तेज़ पिकअप। तो पिकअप इतना तेज़ है कि करीब 4.5 सेकंड में ये कार 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है और टॉप स्पीड पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो कि करीब 250 km/h के आसपास है। तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी।
दूसरी अहम बात होती है रेंज, कितनी रेंज आपको ये कंपनी वादा कर रही है इस कार के साथ, क्योंकि बड़ी बैटरी है, 100 किलोवाट आवर से भी ज़्यादा की बैटरी है। तो कंपनी का दावा है कि आपको यहाँ मिलेगी 611 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज, जो EQS SUV से कम है, लेकिन इंडिपेंडेंटली देखें तो बिल्कुल भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छी रेंज है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, अभी हमारी कार में 70% बैटरी बची है, 70% बैटरी बाकी है, और अभी इसमें ये करीब 441 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। उतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको इसमें एक्सटेंडेड रेंज चाहिए तो इसमें आपके पास ऑप्शंस कंपनी देती है अपनी रेंज बढ़ाने के। तो मैक्सिमम रेंज में आपके 80 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे। थोड़े फंक्शंस को कंट्रोल कर लेगी गाड़ी, थोड़े फंक्शंस को नहीं होने देगी। कुछ क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस होंगे, कुछ सीट कंफर्ट के फंक्शन होंगे, वेंटिलेशन वगैरह। तो कुछ फीचर्स को कम करके आपकी रेंज करीब 80 किलोमीटर और ये कार बढ़ाने को तैयार है। और फिर आते हैं ड्राइव मोड। हालांकि हम मर्सिडीज की कई कार्स में देखते हैं कि आपको स्पोर्ट प्लस जैसे मोड मिलते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मामला कंफर्ट की तरफ है, आपको आराम देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा मोड्स आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर। बटन दबाइए तो आपको इको, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, अब उसमें स्टीयरिंग है, ESP है, सस्पेंशन की सेटिंग है, वो सब अपने हिसाब से बदलती रहती है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक खास मोड है जो आपको सिर्फ मायबाग कार्स में ही मिलता है, उसका नाम है मायबाग मोड। अब जिसमें आप आते हैं तो आपको इंजन हो, स्टीयरिंग हो, ESP हो, सब में कंफर्टेबल सेटिंग मिलती है। और अगर आप बात करें सस्पेंशन की तो उसमें स्पेशल मायबाग मोड मिलता है, तो बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन हो जाता है, वो एक अच्छी बात है। वैसे भी इसमें एक एयरमैटिक सस्पेंशन है, कार की राइड हाइट भी चेंज हो सकती है, ख़राब सड़कों पे भी कार आराम से चल सकती है। तो हर तरह से आपको आराम देने का ख्याल रखा गया है। जैसा कि हमने कुछ पेट्रोल कार्स में देखा है सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो डुअल मोटर्स लगी हैं फ्रंट और रियर एक्सल में, उसमें एक डिस्कनेक्ट हो जाता है और कार सिर्फ रेयर एक्सल वाले मोटर पे ही चलती है। उससे क्या होता है कि आपको एक रिफाइंड परफॉर्मेंस मिलती है और बेटर रेंज भी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डुअल मोटर्स ही इस्तेमाल होंगे, सिंगल मोटर पे भी चल के कार आपको अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी रेंज दोनों दे देगी। अब इतनी बड़ी भारी भरकम कार में, एक लंबी कार में बहुत ज़रूरी है कि टर्निंग रेडियस बहुत लंबा ना हो। उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे आपको देती है रियर एक्सल स्टीयरिंग। तो कम स्पीड पे मुड़ते वक्त आपके पिछले पहिए दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं करीब 4-4.5 डिग्री के आसपास, जिससे रेडियस कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके उसको 10 डिग्री तक लेके जा सकते हैं, तब उसका रेडियस और भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें स्पेशली ट्रैफिक सिचुएशन में काफ़ी हेल्प करती हैं। हमने मर्सिडीज बेंज की कई कार्स में देखा है, स्पेशली SUVs में आपको ट्रांसपेरेंट बोनट का फीचर मिलता है। कम स्पीड पे बोनट के नीचे क्या है आप देख सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, वो फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग भी है, तो क्योंकि 4मैटिक है तो आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इतनी महंगी कार को ना ही लेके जाए तो बेटर है। तो राइड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, लेकिन हैंडलिंग भी बुरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची SUV नहीं है, तो आप इसको मुड़ते वक्त भी अच्छे भरोसे के साथ मोड़ सकते हैं। हाँ, अगर ये बोलेंगे कि बहुत ही तेज़ स्पीड पे एक स्पोर्ट्स कार की तरह इसको मोड़ना है, वो शायद आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना दे, लेकिन ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। लेन चेंज करते वक्त तेज़ी से भी आपको झटके महसूस नहीं होते हैं, रोल इसमें आपको कम ही मिलता है। तो डायनेमिक्स का भी अच्छा ख्याल रखा गया है EQS मायबाग SUV में। सेफ्टी का अच्छा ख्याल है, यहाँ पे ADAS फंक्शंस भी दिए गए हैं, एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी है, लेन कीप असिस्ट भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, तो काफ़ी चीज़ों का कंपनी ने ध्यान रखा है। एयरबैग्स भी हैं बहुत सारे, करीब 10-11, और एक खास एयरबैग है जो स्पेशली रेयर सीट के लिए बनाया गया है, जो इस फ्रंट सीट के अंदर है। तो रेयर सीट के ऑक्यूपेंट्स पे जो फ्रंटल एयरबैग है उसकी फैसिलिटी भी आपको इस कार में मिल जाती है। तो कंफर्ट टेक्नोलॉजी के अलावा एक सेफ्टी भी 360 डिग्री कंपनी आपको देने की कोशिश कर रही है इस कार के अंदर। तो जैसा हमने शुरू में सवाल किया था, क्या ये नई मायबाग अपने मायबाग नाम को जस्टिफाई करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है एक ख़ास मायबाग डिज़ाइन, कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको सिर्फ मायबाग में ही देखने को मिलते हैं, और बेहद आरामदेह सवारी उस ख़ास मायबाग ड्राइव मोड के साथ। हाँ, अगर आप इसकी कीमत को देखें तो 2,25,00,000 रुपये एक शोरूम है, और ऑप्शंस के साथ और भी ज़्यादा इसकी कीमत हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी महंगी लगती है। ख़ासतौर से कंपेयर करते हैं अगर हम EQS 580 SUV से, जो हाल ही में बाज़ार में लॉन्च हुई है। 84 लाख रुपए का फ़र्क है, थोड़ा कम शायद हो सकता था, लेकिन अगर आप इसे खर्च करते हैं इस पैसे को इस कार के ऊपर, तो इसमें आपको बेहद आराम और मज़ा मिलने वाला है। कैसे लगी आपको ये बिल्कुल नई मायबाग? हमें बताइए कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।